हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम 12 जून के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके आपके 12 जून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए जो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके ITI एग्जाम के लिए अच्छे रैंक लाने के लिए यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया H2 और Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl में हाइड्रोजन में होता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो है ना, हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक बार का अवकारक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आंसू गैस है। आंसू गैस कौन है? तो आंसू गैस जो आपका जो है क्लोरोपिरीकिन, जो आपका आंसू गैस है। ऑप्शन नंबर होगा क्लोरोपिरीकिन, जो है आपका आंसू गैस है। ये बहुत ही जहरीली गैस है, इस कारण से आंसू निकलने जाता है। आपका ऑप्शन नंबर होगा क्लोरोपिरीकिन एक प्रकार का आंसू गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाला अभिक्रिया कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने वाला उपयुक्त अभिक्रिया आपकी जो है कौन है? तो आपकी जो है कौन है? तो आपका है टॉलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, टॉलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस से कराने पर जो आपका मेथेन गैस बनता है। आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, मेथेन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, ट्यूबलाइट में जो है मुख्य रूप से सबसे पारे के उष्मा और आर्गन गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्यूबलाइट कर है आपका, बल्ब नहीं कर है। जो हम लोग का पीला वाला बल्ब होता है वो नहीं कर है, आपका ट्यूबलाइट कर है। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आपकी जो है आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तभी ना वो किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अपना अष्टक उसका पूरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद कर देता है? कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को आपका सफेद कर देता है? आपका ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका चूने के पानी को दोधिया कर देता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है। और CO मतलब क्या हो गया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। CO2 मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। Cl क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। आपसे ये भी एग्जाम पूछ सकता है, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है, याद रखिएगा। कार्बन के परमाणु संख्या संकेत क्या होता है? C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछ देगा एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग को मिलाना है प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो हम लोग प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो हम लोग प्राकृतिक गैस जो आपका मेथेन प्राकृतिक गैस है। हंसने वाली गैस है कौन है? तो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2। आपकी N2 हंसने वाली गैस का। शुष्क वर्क मतलब होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं शुष्क वर्क क्या है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो कितना, यहाँ पे C नंबर का आपका A हो जाएगा। अमोनिया गैस सूत्र अभी बताए NH3। तो देखिए यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। प्राकृतिक गैस कौन है? CH4 मतलब मेथेन है। हंसने वाली गैस N2 नाइट्रस ऑक्साइड। और फिर वहाँ पे है शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर अमोनिया NH3। आपका ऑप्शन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉपर प्लस में Cu प्लस अभिक्रिया का Zn++ कॉपर बना रहे हैं। तो Cu++ क्या हो गया? Cu जो प्लस दिया है वो आपका क्या होगा? तो एक प्रकार का है ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। Cu++ जो है आपका ऑक्सीकारक है, क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप उस गैस के द्रव्यमान का आयतन का कितना होगा? उसका कितना हो जाएगा? तो आपका जो है इसका होगा, आपका कितना हो जाएगा? 75 मिलीलीटर हो जाएगा। आपका सॉरी, इसका 75 नहीं, आपका 50 मिलीलीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन है इसका B हो जाएगा, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? कौन ऐसा गैस है जिसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपके जो है क्लोरीन गैस है, जिसका उपयोग मारने के लिए बैक्टीरिया को किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब सामान्य गैस समीकरण है। सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो देखिए, सामान्य गैस समीकरण जो है PV बराबर में nRT है। सामान्य गैस समीकरण है। n के जगह पर जो आपका म्यू भी दे सकता है, तो कोनो कंफ्यूज नहीं होना है आप। अब फिर इस क्वेश्चन को आपको घुमा के भी दे सकता है। मान लीजिए आपको दिया है PV बराबर nRT दिया है, कब आपसे इसमें दे सकता है कि यहाँ पे n बराबर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा PV बराबर RT हो जाएगा। फिर यहाँ पे कब R बराबर भी दे सकता है कि R बराबर क्या होगा? तो R बराबर क्या होगा? PV बराबर
N/T हो जाएगा। जैसे घुमा के दे सकता है तो वही सामान्य समीकरण क्या था, PV बराबर म्यू आर टी। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है तो यही होगा, PV बराबर म्यू आर टी होगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोल गैस, गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहते हैं? तो कोल गैस कौन कौन सा गैस है? तो देखिए कोल गैस जो आपका होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, मेथेन गैस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये तीनों को मिला के हम लोग कोल गैस कहते हैं। मतलब ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, CO मतलब कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम लोग कोल गैस कहते हैं। देखिए CH4 मतलब होता है मेथेन होता है, याद रखिएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। आगे भार भी 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और भार भी 1 होता है, ये याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से ये भी एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो आपके SO2 के कारण होती है, सल्फर ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा में जो है आपका कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारा में? तो गुब्बारा में जो आपका हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन में इसका C हो जाएगा। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्का होता है, जो गुब्बारे के जो ऊपर उड़ाने में मदद करता है। बहुत ही हीलियम गैस हल्का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से कौन गैस नहीं है? कमरे के ताप पर कौन होता है जो गैस नहीं होता है? तो हाइड्रोजन जो है कमरे के ताप पर गैस होता है, हीलियम भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन आयोडीन जो है कमरे के ताप पर गैस नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, गुब्बारे में कौन सी भरी जाती है? तो आपने हीलियम गैस मार दिया। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुरकुरे में, चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिए कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कुरकुरे और चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कुरकुरे और चिप्स में जो मतलब कि जो गैस भरी जाती है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 7 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कुरकुरे में भरा जाता है, 7 होती है। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे घुमा के आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। तो बस इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको एकदम थोड़ा समझदारी हो जाएगा, आप उसको सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं आपके एग्जाम में एकदम हूबहू आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से एकदम 2-3 बार एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जो है 4000 प्लस क्वेश्चन है बिहार IT के लिए, हमने ऑलरेडी बना रखा है। 4000 प्लस क्वेश्चन बना रखा है, तो आप जिसको जाकर पूरा वीडियो विजिट कर सकते हैं। आपके IT एग्जाम जो है 100 से नीचे रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो पानी के अस्थायी कठोरता का दूर करने के लिए हम लोग इसका Na2CO3 मतलब कि क्या है, वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारी जल है। भारी जल आपका क्या होता है? तो भारी जल जो आपका क्या होता है? तो भारी जल जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है, आपका भारी जल होता है। देखिए आप ऑप्शन में C दिया है, D2O जो आपका भारी जल होता है। और D2O जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? मतलब स्टील या आयरन की वस्तु के ऊपर, कहने का मतलब कि लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा ही होगा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आपका जो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, आपका ऑप्शन में C हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन जिंक कहते हैं। आयरन की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री कौन सी है? तो आपकी जो है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में सॉल्वे प्रक्रिया में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री जो आपकी है वो कौन सी है? तो आपकी जो है आपकी सोडियम आपका अमोनियम तथा आपका सोडियम, आपका ऑप्शन में इसका होगा C हो जाएगा। सोडियम अमोनियम तथा अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक उद्योग में जो PVC शब्द जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए, आपका ऑप्शन में इसका B हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए ऑप्शन में इसका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है, नहीं अपनाई जाती है, सॉरी। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, आसवन विधि का भी प्रयोग किया जाता है और कास्टिक सोडा भी मिला दिया जाता है। लेकिन जल की अस्थायी कठोरता के दूर करने के लिए उसे उबाला जाएगा तो जल की अस्थायी कठोरता दूर नहीं होगी। तो इसलिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आपका उबालना जो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? किसी 100 मिलीलीटर जो जलीय विलयन में सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं, कौन से कौन पाए जाते हैं? तो आपका जो है आपका 0.4 मोल MgBr2 पाए जाता है। ऑप्शन में इसका D हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। तो तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, नमक होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो उस तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ के, तो उसका सोडियम क्लोराइड मतलब नमक मंगा दिया जाता है ना, तो और बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, लगभग -22 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान चला जाता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।